पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ एक बार फिर से सुर्खियों पर हैं। अपने एक कंसर्ट में इन्होंने जो है जब भारत का झंडा तिरंगा देखा, आओ मेरे देश का झंडा, उनको इतना प्यार मिला कि वह झंडे तिरंगे को देखकर भावुक हो गए। और उसी कंसर्ट में उन्होंने यह बात रखी कि मेरी जो फिल्म बनी थी, जिसकी हम शूटिंग पहले कर चुके थे पहलगाम अटैक से, जिसमें जो है पाकिस्तानी आतंकियों ने 26 निर्दोष भारतीयों को जो है मौत के घाट उतार दिया था, मेरी उस फिल्म की जो शूटिंग है वो पहले हो चुकी थी। लेकिन मुझे यह बताइए, मैच जो है उसके बाद क्यों हुआ और हमें जो है देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है, यह कहकर कि ये पाकिस्तानियों के साथ फिल्म बना रहे हैं, जबकि मेरी यह फिल्म उस घटना से पहले ही शूट हो चुकी थी। लेकिन फिर भी जो है उसके बाद जो है उसे भारत में नहीं रिलीज़ किया गया, हालांकि वह पाकिस्तान और दुनिया भर के अन्य देशों में रिलीज़ हुई। लेकिन फिर जो है क्रिकेट मैच क्यों हुआ? उनका यह जो दर्द था उस कंसर्ट में जब उन्होंने भारत का झंडा तिरंगा देखा तो यह बात जो है उनके मन में जो थी वह बाहर निकल आई। वह अपने आप को नहीं रोक पाए और यह कहते हुए पाए गए कि यह पंजाबी कभी देश के गद्दार नहीं हो सकते, कभी देश से गद्दारी नहीं कर सकते हैं। उसी संदर्भ में आज यह वीडियो आप सबके बीच मैं लेकर आया हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बीसीसीआई, आईसीसी और उसके साथ साथ जो वहां पर शहीद हुए पहलगाम में वीर सपूतों की पत्नियों ने क्या कहा और भारत के लोगों ने क्या कहा। उन सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक डिस्कस करेंगे। यहाँ से जो है इस जो कंट्रोवर्सी थी इनकी फ़िल्म को लेकर, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इनकी फ़िल्म जो सरदार 3 थी, जिसको जो है पहलगाम हमले के बाद रिलीज़ होना था, लेकिन यह कहकर इसे जो है भारत में रिलीज़ करने से रोक दिया गया कि इसमें जो है पाकिस्तान एक्टर हैं और एक्ट्रेस हैं, हम इसे जो है भारत में नहीं रिलीज़ होने देंगे। लेकिन इन सब के बाद जो है यह फिल्म विदेशों में और पाकिस्तान में रिलीज़ हुई। लेकिन सवाल यहाँ यह बनता है कि खाली क्या इन पंजाबियों ने या इन एक्टरों ने ही देश का ठेका ले रखा है, देशभक्ति दिखाने का या फिर जो है अन्य चीज़ों का? हमारे राजनेताओं का कोई दायित्व नहीं बनता है, बीसीसीआई का कोई दायित्व नहीं बनता है। वह खाली देश से पैसा कमाना चाहती है, देश की भावनाओं के साथ उससे कोई तालमेल नहीं बैठाना चाहती, वह खाली इनसे पैसा ऐंठना चाहती है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई को हम इतना जो है भाव क्यों दे रहे हैं, तूल क्यों दे रहे हैं? जब बीसीसीआई का एक पैसा देश के विकास में नहीं खर्च होता है तो हम इतने मैच के दीवाने क्यों हैं? उसको हमारी भावनाओं से, हमारी जो है इमोशन से कोई लेना देना नहीं है, तो हमें उसको जो है छोड़ देना चाहिए। जो गुरूर, जो घमंड उसको चढ़ा हुआ है हमारे पैसों के बल पर, वह कुछ दिन में उतर जाएगा। क्योंकि जब वह पाकिस्तान और भारत के खिलाफ जो मैच होने थे उसे रद्द नहीं करवा सकी, जबकि बीसीसीआई इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। और दूसरी बात मैं करूं तो जैसा जो इस वक्त आईसीसी के अध्यक्ष हैं, वह भी जो है इस एशिया कप को जो भारत और पाकिस्तान के बीच होना था 14 सितंबर से, उसे जो है रद्द नहीं कराया जा सका। हालांकि इससे पहले मैं अगर आपको बता दूं तो यह जो एशिया कप है 3 बार रद्द किया जा चुका है। एक बार जो है श्रीलंका में हमने रद्द किया था, दूसरी बार जो है पाकिस्तान में रद्द किया था, और एक बार और जो है पाकिस्तान ने जो है रद्द किया था हमारे खिलाफ। हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो क्या यह जो 2025 में एशिया कप हुआ था, इसे हम जो है बाइकआउट नहीं कर सकते थे? लेकिन हमारे राजनेताओं ने, खासकर उसमें हम बात करें तो अनुराग ठाकुर और जयशाह की बात करें, तो इन दोनों ने जो है मिलकर इस मैच को कराने का पूरा ठेका लिया था। और जो सबसे बड़ा इसका जो जिम्मेदार है वो बीसीसीआई है। कोई भी हो, तो बीसीसीआई को इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ मैच इंडिया करे। ये बहुत बड़ी हमारे ही देश में लोग गलती कर रहे हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करके। बीसीसीआई की इमोशंस मुझे लगता है ही नहीं उन 26 परिवार की तरफ। वो 26 परिवार, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जवान, इन सब की मौत आपके लिए कोई फर्क नहीं है, इन सब की शहादत आपके लिए कोई मत वैल्यू नहीं रखती। शायद इसलिए क्योंकि आपके घर से कोई नहीं गया, बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं उनकी फैमिली से कोई नहीं गया, इसलिए कोई नहीं बोल रहा, शायद इसलिए कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। अरे अगर भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ होता तो शायद भारत की इकोनॉमी एकदम नीचे नहीं गिर जाती। लेकिन नहीं, इनको मैच करवाना है, वो चाहे जो भी देश हो, और ख़ासकर उसको पाकिस्तान के साथ मैच करवाना है, जिसे हम पूरी तरीके से बाइकआउट कर चुके थे। लेकिन फिर भी जो है हमारे देश के आला नेताओं ने
यह मैच नहीं रुकवाया, मैच होने दिया। आओ मेरे देश का झंडा, ऑलवेज रिस्पेक्ट है साडे नाल। एक छोटी सी गल करने वाली है, कर 2 मिनट। जो मेरी फिल्म आई सी सरदार जी, वो फरवरी च बनी सी, जो ऑलरेडी मैच खेलते पए सी सारे, और असी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ बहुत ही दुखदाई घटना हुई पहलगाम अटैक की, ਅਸੀਂ उदों भी निंदा की, उदों भी अरदास की, अज भी अरदास कर रहे हैं कि जिन्होंने भी वो हमला किया उन्होंने सख्त तो सख्त सजा मिलनी चाहिए। ਅਸੀਂ अपने देश के नाल, पर आज जो मैच होए हैं इन्होंने मेरी फिल्म का फर्क बहुत है। साड़ी फिल्म पहला शूट हुई सी, मैच बाद शुरू, नेशनल मीडिया का जोर लग गया दिलजीत दोसांझ को देश के खिलाफ दिखाने के, पर पंजाबी ते सरदार कौम कदे देश के खिलाफ नहीं जा सकती। मेरे को बहुत जवाब है, मैं चुप रहा, मैं अपने अंदर रखिया सारिया गल्लां, मैं बोलिया नहीं। मेरे को जवाब बहुत है, यही है कि कोई कुछ भी कहे तुहानू, तुसी उस जहर को अपने अंदर नहीं लेके जाना। ये मैं सीखिया, ये लाइफ से मैं सीखिया, इस करके मैं बोलिया नहीं, मैं चुप रहा। पर थोड़ा प्यार है ना, अज मेरे देश का झंडा मैं देखा तो मैं तो रहा नहीं गया। रिस्पेक्ट दे रहे, रिस्पेक्ट, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। गल्लां होर भी बहुत है करने वाली, पर आई डोंट वांट टू डू दैट, आई डोंट वांट टू डू दैट शिट कि मैं या इस कंसर्ट की जो इमेज है जिससे देखकर वो भावुक हो गए कि शूटिंग पहले हुई थी और मैच बाद में। फिल्म सरदार जी 3 की अगर हम बात करें कंट्रोवर्सी पर, कंसर्ट के दौरान खुलकर बोले दिलजीत दोसांझ, ठीक है। मतलब जब यह उन्होंने यह झंडा तिरंगा देखा तो वह भावुक हो गए, और फिर इसके बाद से जो है उन्होंने यह बात अपने इस कंसर्ट में रखी कि मेरी फिल्म की जो शूटिंग है वह तो पहलगाम से पहले हो गई थी, और भारत और पाकिस्तान का मैच जो है पहलगाम के बाद क्यों। अपने कंसर्ट में पब्लिक से जो है रिक्वेस्ट करते हुए, मतलब इन्होंने कहा कि अगर आपकी परमिशन हो तो मैं जो है 2 मिनट आपका ले लूं और अपनी बात रखूं। और फिर जो है उन्होंने यही बात रखी कि मेरी जो फिल्म सरदार 3 थी, जिसकी शूटिंग पहलगाम अटैक से पहले हुई थी, जिसको लेकर जो है भारत में बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि हम इसको जो है भारत में रिलीज़ नहीं होने देंगे, इसको नहीं चलने देंगे, और वो भारत में नहीं रिलीज़ हुई और इनको जो है देशद्रोही घोषित कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जो है भारत और पाकिस्तान का मैच क्यों हो जाता है, यह जो है सवाल ये उठाते हैं यहाँ पर। यह उनकी फिल्म है सरदार 3 की कुछ सीन्स हैं जो यह आप यहाँ देख रहे हैं। यह हानिया आमिर हैं, पाकिस्तान की एक्ट्रेस हैं, ठीक है, और उनके साथ जो है दिलजीत दोसांझ हैं। मतलब इनकी सरदार जी 3 जो है पहले बन चुकी थी, ठीक है, पहलगाम अटैक के पहले, लेकिन फिल्म जो है भारत में बैन हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो है भारत और पाकिस्तान का मैच सितंबर में हो जाते हैं, जिसको हमें पूरी तरीके से बाइकआउट करना था, लेकिन हम बाइकआउट नहीं कर पाए। हमारे राजनेताओं ने, हमारी BCCI ने मिलकर यह मैच करवा दिया। यह जो है आप देख रहे हैं हानिया आमिर एंड दिलजीत दोसांझ इस ट्रेलर सरदार जी 3 टू रिलीज ऑन जून 27, मतलब ये 27 को रिलीज़ हुई थी वर्ल्ड वाइड, लेकिन इसे जो है भारत में बैन कर दिया गया था, भारत में नहीं रिलीज़ होने दिया गया। आप यहाँ देख रहे हैं दिलजीत दोसांझ रिलीज ट्रेलर ऑफ सरदार जी 3 फीचरिंग हानिया आमिर, इट एल्सो स्टारर 3 अदर्स जो है पाकिस्तानी एक्ट्रेस। मतलब इनकी फिल्में जो है हानिया आमिर के अलावा 3 और पाकिस्तानी एक्टर्स थे जिनके साथ यह मूवी इन्होंने बनाई थी, लेकिन वह जो है भारत में नहीं रिलीज़ हो पाई, क्योंकि जो है पाकिस्तान ने भारत के पहलगाम में 26 निर्दोष भारतीयों को जो है मौत के घाट उतार दिया था, जिसके चलते यह मूवी भारत में नहीं रिलीज़ हो पाई और इनको जो है देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। और जिसका दर्द जो है ये हाल ही के हुए कंसर्ट में पब्लिक के सामने निकालते हैं और कहते हैं और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं वहाँ यहाँ नहीं करूँगा। देख रहे हैं पहलगाम का वह दृश्य है, भयावह दृश्य है, जिसमें नवविवाहिता का पति जो है, जिसको आतंकवादी गोलियों से छल्ली करके चले जाते हैं और यह उन्हीं के पास बैठी हुई होती। इन सब का जो है दर्द हमारे राजनेता, हमारी BCCI भूल जाती है और पाकिस्तान के साथ मैच करा देती है। वह यह कहकर एशिया कप बाइकआउट नहीं कराती कि अगर हमारी टीम नहीं खेलेगी पाकिस्तान के साथ तो उसे जो है
पॉइंट टेबल में ज़्यादा अंक मिल जाएंगे और वह जो है टूर्नामेंट जीत जाएगी। अरे भाड़ में जाए ऐसा टूर्नामेंट। क्या अगर आपके घर से कोई मरता, आपकी बहन बेटी विधवा होती, तो क्या आप यह मैच कराते? अगर आपकी बहन या बेटी का श्रृंगार उजड़ता तो क्या आप यह मैच होने देते? बिल्कुल नहीं होने देते। मैं यह सवाल बीसीसीआई और उन राजनेताओं से करना चाहता हूं जिन्होंने इस मैच को नहीं रोका। बीसीसीआई की इमोशंस मुझे लगता है ही नहीं उन 26 परिवार की तरफ। वो 26 परिवार, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जवान, लेकिन वह क्या किसी और का दर्द जानेंगे? अगर उनके घर से कोई जाता तो शायद वह इस दर्द को समझ पाते। फिर आप यहाँ देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर टेरर अटैक्स, ही वाज आवर बैकबोन्स, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं ये इनके बैकबोन थे परिवार के, जिनको जो है यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया गया आतंकवादियों के द्वारा। और हमारी सरकारें उसके बाद जो है पाकिस्तान के साथ मैच करवाती हैं। पब्लिक को गुमराह करने के लिए वह सिंधु जल समझौता तोड़ देती हैं बस, लेकिन कर मैच की जिसे हम पूरी तरीके से बाइकआउट करना चाहिए था, उसे जो है हमारे देश के नेताओं ने और बीसीसीआई ने पूरी तरीके से नहीं रोका। उसे एकदम से फिट करा दिया कि इस तरीके का माहौल बना दिया कि अगर हम नहीं खेलेंगे तो हम एशिया कप से बाहर हो जाएंगे। इस पर जो है हमने भी सेशंस किया था कि भारत और पाकिस्तान का जो है मैच बाइकआउट होना चाहिए। क्या ही इतना ज़रूरी है भारत और पाकिस्तान का मैच? शायद नहीं होता, इतना ज़रूरी भी नहीं था। अगर भारत एशिया कप में नहीं खेलती तो भारत का कुछ नहीं बिगड़ता। भारत की बीसीसीआई के पास इतना पैसा है कि वो अपने जो घरेलू मैच करा के इतना कमा लेती है कि इनके साथ, इन तुच्चों के साथ खेलने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन नहीं, हमारे राजनेता जो यह कहते हुए पाए जाते हैं। मैं इतना ही कहूँगा, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहाँ पर एसीसी या आईसीसी करवाती है, वहाँ पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या ज़रूरी हो जाता है भाग लेना। अगर वो नहीं लेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, उस मैच को छोड़ना पड़ेगा। तो वैसे दूसरी टीम को उसके पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो इसकी बजाय जो आपकी प्रतिबद्धता है, चाहे कोई भी खेल है, उसमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आपको खेलना ही पड़ता है। कि अगर हमारी टीम जो है पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगी तो जो पॉइंट है वह पाकिस्तान को मिल जाएगा। अरे मिल जाने देते, इससे पहले भी एशिया कप का बाइकआउट हो चुका है, इस बार भी हो जाने देते, लोगों की भावनाएं जो है आहत ना होती। लेकिन नहीं, आपको तो सिर्फ पैसा कमाना है, आपके लोगों के जो है भावना से कोई लेना देना नहीं है। फिर यहीं पर अगर हम बात करें बाइकआउट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, यह दूसरा सेशन था। इतना भी क्या मजबूरी है, शहीदों के नाम पर बस वोट चाहिए होता। मतलब ये जो चेहरे आपको दिख रहे हैं, इनको सिर्फ शहीदों के नाम पर वोट चाहिए होता है और बाकी लोगों की भावनाओं से, शहीदों की जो है शहादत से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनको बस वोट चाहिए, इनको कुर्सी मिलनी चाहिए। आपकी भावनाओं से, आपकी जो है देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं है इनकी। फिर यहीं पर जो है ये खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी का बयान जो है काफ़ी वायरल हुआ था उस वक्त, मैच से पहले भी, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या बयान दिया कि अगर भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो पाकिस्तान को जो है पॉइंट मिल जाएंगे और पाकिस्तान टेबल में आगे पहुंच जाएगी। जिसमें जय शाह, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर के साथ बैठकर मैच का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर टिप्पणी करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा, जय शाह और शाहिद अफरीदी का क्या याराना है, मानना पड़ेगा। इससे पहले ये जो है पाकिस्तानी क्रिकेटरों के साथ जो है बैठकर स्टेडियम में मैच का लुत्फ उठाते रहे थे, जिसका वीडियो भी काफी सर्कुलेट हुआ था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो और तस्वीरें साझा करते हुए देश की भावनाओं से, देश के जो लोगों से कोई लेना देना नहीं है, इनको बस सिर्फ पैसों से मतलब है। पैसा मिलना चाहिए, जवान लोग तो शहीद होते ही रहते हैं। और ये इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी जो है भारत और पाकिस्तान का जो एशिया कप का मैच था उसे जो है बाइकआउट नहीं करा पाए, नहीं रुका पाए, ठीक है। ये हमारे देशभक्त और सबसे बड़े राजनेता के बेटे, ठीक है। शायद ये टॉपिक मैं समझ पा रही हूँ और ये नहीं समझ पा रहे हैं। मैं 28 साल की हूँ और मुझे इतना समझ में आ रहा है कि इस मैच से जितना भी रेवेन्यू बनेगा, क्योंकि आखिर में ये बात पूरी पैसे की बनती है, जितना भी इस मैच से रेवेन्यू बनेगा, ये रेवेन्यू किस चीज के लिए यूज होगा? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान इसको टेररिज्म में यूज करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में आया हुआ 1 रुपए मात्र टेररिज्म में जाता है। वो देश सिर्फ आतंकवाद देश है। जब आपको यह पिक्चर आप जो देख रहे हैं, ये शुभम द्विवेदी जी की पत्नी हैं जो पहलगाम में शहीद हो गए थे। इन्होंने जो है वीडियो शेयर करते हुए कहा कि बीसीसीआई
क्या उन लोगों का दर्द समझेगा जिनके घरों से लोग गए हैं? इनको तो बस पैसे से मतलब है, और यह जो पाकिस्तान के साथ मैच खेलते हैं जहाँ सीधे आतंकवाद को बढ़ावा देता है। मतलब भारत और पाकिस्तान से जो भी मैच होगा उसमें जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वह पाकिस्तान के पास जाएगा, और पाकिस्तान उसका जो है आतंकवादी हमलों में फिर से करेगा, और वह फिर जो है भारत पर अटैक करेगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारे देश के राजनेता हैं, बीसीसीआई है, उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। लोगों का और सैनिकों का क्या है, वो तो मरते ही रहेंगे। बस इनका जो है धंधा नहीं रुकना चाहिए, इनका काम नहीं रुकना चाहिए। यह जो है बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम के अंदर, ठीक है। इसका एक पैसा जो है भारत के विकास में नहीं जाता है। तो हमारे जो भारतीय हैं वह इतना क्यों पागल हैं क्रिकेट के पीछे, क्यों अपना पैसा और समय जो है क्रिकेट में खर्च करते हैं अननेसेसरी। जब इसका एक पैसा जो है भारत के विकास में नहीं जाता है तो इसको जाने दीजिए भाड़ में। इसका जो गुरूर है, जो घमंड है, वह कुछ दिनों में चकनाचूर हो जाएगा जब आप जो है मैचों को देखना छोड़ देंगे। आईपीएल की जो है दीवानगी नहीं चढ़ेगी आपके सर पर, तो इसको जो है कुछ दिन में अपनी औकात समझ में आ जाएगी, जो यह लोगों की भावनाओं के साथ लगातार खेलते आ रहा है। हम इतना पैसा खर्च करके ये मैच देखने जाते हैं, लेकिन जब दुश्मन देश की बात आती है तब भी यह जो है मैच को बाइकआउट नहीं कराती है। और हम जो भारतीय हैं वह इतना पागल हैं मैच के पीछे कि हम कुछ भी नहीं देखते हैं, बस हमें मैच देखना है। इसका एक भी पैसा जो है भारत के विकास में नहीं जाता है, लेकिन भारतीयों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मेरी बात आप लोगों के समझ में आ रही हो तो कृपया करके जो है मैच देखना छोड़ दें। कुछ दिन में यह अपने औकात में आ जाएगी, जिसको लेकर यह इतना गुरूर और गुमान में रहती है कि अगर एक मैच नहीं होगा, नहीं देखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप लगातार क्रिकेट मैच को देखना छोड़ देंगे तो यह समझ लीजिए यह कुछ दिनों में औकात में आ जाएगी, जिससे इसको समझ में आ जाए कि लोगों की भावनाओं के साथ खेलना कितना भारी पड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।